14वीं पोस्ट होगी एसटी की जो कभी आ ही नहीं सकती। 225 साल के बाद किसी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति, भारत सरकार का ध्यान यूजीसी के माध्यम, अरे रुक जाओ 5 मिनट बैठो भाई। He agrees that this is wrong. So if it is wrong, then why he is not bringing the bill? 13 पॉइंट को लेकर बनाएगी जिसमें रिजर्वेशन कम हो जाएगी और एससी, एसटी और एसटी की तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी। डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर ये सरकार ने नहीं लाया, ये कोर्ट के आदेश से आया है। एक लड़ाई जो सड़क से संसद तक लड़ी जा रही थी, एक लड़ाई जिसका ना कोई नेता था और ना ही कोई चेहरा, एक लड़ाई जो थी तो केवल प्रोफेसर से जुड़ी हुई मगर लड़ी गई विश्वविद्यालयों से लेकर गांव और कस्बों तक। विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना वित्त गई, वित्त बिना शूद्र चरमराए, इतना सारा अनर्थ अविद्या से हुआ। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की ये पंक्तियां 1885 में गुलामगिरी में छपी थी। आज से 136 साल पहले ये पंक्तियां बताती हैं कि कैसे बहुजन समाज को शिक्षा के बुनियादी अधिकार से दूर किया जाता रहा है और शिक्षा ना मिलने के कारण बहुजन समाज गुलामी की ओर जाता रहा है। साल 2018 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक बार फिर साजिश हुई कि बहुजन समाज की पीढ़ी जो फूले, शाहू, अंबेडकर और मंडलवादी वैचारिकी के कारण देश के बड़े शिक्षण संस्थानों में दाखिल हो गई थी, उन्हें यूनिवर्सिटी की चौखट से बाहर कर दिया जाए। लेकिन इस बार पासा पलट गया। इस बार ना सड़कें खामोश रही और ना ही संसद आवारा हो पाई। मांगने से यहाँ कुछ नहीं मिलेगा और ये सरकार पिछले दरवाजे से जो है ना मनुस्मृति लागू कर रही है। भारत सरकार का ध्यान यूजीसी के 5 मार्च के उस सर्कुलर की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिस सर्कुलर के माध्यम से देश के तकरीबन 60% पिछड़े, तकरीबन 22% दलित, तकरीबन 7.5% अनुसूचित जनजाति, देश के तमाम जो 85% से ज्यादा लोग हैं, उनके साथ देश के विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में पूरी तरह से अन्याय और अत्याचार हो रहा है। ये कहानी है 13 पॉइंट रोस्टर बनाम 200 पॉइंट रोस्टर के ऐतिहासिक आंदोलन की। एक ऐसा आंदोलन जिसने प्रचंड बहुमत की सरकार को न सिर्फ झुकाया बल्कि अपना अधिकार भी छीन लिया। इस कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ आया 7 अप्रैल 2017 को। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीएचयू के एक शोधार्थी विवेकानंद तिवारी के मामले में फैसला सुनाया कि यूनिवर्सिटी में रोस्टर अब से विभागवार यानी डिपार्टमेंट वाइज लागू होगा। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी हाई कोर्ट के फैसले को जायज ठहराया गया। बस फिर क्या था, इस फैसले के बाद 5 मार्च 2018 को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से एक सर्कुलर आता है जिसमें लिखा था कि अब से देश भर की यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स की नियुक्ति 13 पॉइंट रोस्टर से होगी। इससे पहले नियुक्तियां 200 पॉइंट रोस्टर के हिसाब से होती थी। बहुजन तबके के शिक्षकों के लिए ये खबर किसी तूफान की तरह आई थी। 5 मार्च को यूजीसी के सर्कुलर के आने के बाद देश भर में हंगामा मच गया, खासकर अकादमिक जगत में ज़बरदस्त हलचल हुई। उसके बाद 8 मार्च को डूटा यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन की आपात बैठक हुई। देखिए 5 मार्च को और याद मेरे को बहुत है क्योंकि उस दिन मेरा जन्मदिन भी है। 5 मार्च को हम लोग एक इनफॉर्मल मीटिंग कर रहे थे इसी ऑफिस में और 5 मार्च को यूजीसी के पास से
हमें न्यूज़ हो रहा था कि हो सकता है शाम तक कुछ चिट्ठी आए, और उस दिन लगभग हम लोग 60-70 लोग थे। उसमें बहुत लोगों का ये विचार था कि इस किस्म का चिट्ठी हो ही नहीं सकता है, और कुछ लोगों को पता भी नहीं था। बट क्योंकि कुछ दिन पहले से ही, क्योंकि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो डिसीजन हैं वो लेके एटलीस्ट जो लोग जानकार लोग हैं उनके पास कुछ न्यूज़ तो था। बट 5 मार्च को यूजीसी से कंफर्मेशन आ गया कि कुछ देर बाद, दोपहर बाद चिट्ठी पहुंच जाएंगे, और उस मीटिंग ख़त्म, जब फॉर्मली ख़त्म हो गया उसके बाद वो चिट्ठी हमारे पास पहुंच गया। और उसके बाद से ही मैं बोलूँगा कि हलचल बहुत रहा। बाय द वीकेंड फेडरेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन का मीटिंग हुआ, जहां हम लोग इस चिट्ठी को कंडेम किए। ये मीटिंग फेडरेशन के तरफ से JNU TA की ऑफिस में हुआ था, और क्योंकि अभी उस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट के नाते मैं फेडकुटा का भी प्रेसिडेंट था और अभी भी हूँ, तो वहाँ हम लोग 200 पॉइंट रोस्टर के फेवर में और 13 पॉइंट के खिलाफ हम फेडरेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जीक्यूटिव से पहले डिसीजन लिया। रोस्टर सिस्टम, 13 पॉइंट रोस्टर, 200 पॉइंट रोस्टर, डिपार्टमेंट एज ए यूनिट, यूनिवर्सिटी एज ए यूनिट, ये सब बहुत पेचीदा सा मामला था। आमतौर पर लोग समझते हैं कि अगर 10 वैकेंसी आई तो उसमें से 5 जनरल सीट होंगी और 5 पर SC ST OBC यानी आरक्षित श्रेणी को नौकरी मिलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाकायदा एक रोस्टर बनता है और उसमें सीरियल वाइज पद तय होते हैं। तो इस आंदोलन में सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि कैसे आम लोगों को बेहद सरल भाषा में ये बात समझाई जाए कि रोस्टर सिस्टम है क्या, और असल में आपसे क्या छीना जा रहा है, और कैसे इस लड़ाई को लड़ा जाए। जब मैंने इसकी पड़ताल शुरू की, लोगों से बात की, मैं याद करूंगा प्रोफेसर हैनी बाबू को, जो आज जेलों में हैं, और वो एक ऐसे शख्स थे जो उन चंद लोगों में से थे जिनको इस तरह की बारीकियां पता थीं। तो रोस्टर क्या होता है उनके साथ बैठ करके, दिल्ली विश्वविद्यालय में होने का लाभ ये था कि तमाम ऐसे शिक्षक थे, शिक्षक एक्टिविस्ट थे जो जिनको रोस्टर के बारे में थोड़ी बुनियादी समझ थी। तो फिर धीरे धीरे हमने इस पर काम करना शुरू किया, इस पर लेख लिखने शुरू किए, किताबें पढ़ना शुरू की, और फिर पता चला कि ये तो एक लंबा साजिश का हिस्सा है। 97 में जब SC ST रिजर्वेशन आया तो रोस्टर कैसे L शेप का बना, फिर उसके बाद 40 पॉइंट का रोस्टर बना। रोस्टर पर बातें होना शुरू हुई, रोस्टर क्या है इसको लेकर के लेख लिखा जाना शुरू हुआ। मैंने कुछ RTI लगाई, कुछ किताबें पढ़ी, और फिर इसको विस्तार से आसान भाषा में लिखा, चार्ट बनाया, और धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि लोग इतना समझने लगे कि रोस्टर, ये जो 200 पॉइंट रोस्टर है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक यूनिट बनाकर रखना है, वो सामाजिक न्याय परक रोस्टर है। डिपार्टमेंट एज ए यूनिट अगर एक रोस्टर बन रहा है तो वो एंटी सोशल जस्टिस रोस्टर है। हमारी पहली कामयाबी यही हुई कि हम इतना लोगों को समझाने में सफल हो गए। प्रोफेसर हैनी बाबू और डॉक्टर लक्ष्मण यादव जैसे शिक्षकों ने रोस्टर की पेचीदगियों को आसान भाषा में समझाया। द शूद्र पर हमने ग्राफिक्स के जरिए समझाया कि कैसे ये पूरा खेल किया जा रहा है। Look, if it is a small university like, New Central University, where a new department is going to be started, there will be only 7 positions, 6 or 7 sanctioned positions. So within 6 or 7 sanctioned positions, you cannot implement reservation because the roster point doesn't allow you to bring SC, ST, OBC. OBC representation is yet to be achieved. And you have seen that how the OBC group in Hyderabad University has filed an RTI, and there is not a very minimal number of representation. So what we did, we explained that look, if 13-point roster as a department as a unit comes in, then more than 60 to 70% of SC, ST and even OBC positions are going to be chopped off or are going to be dropped. 13 पॉइंट जो रोस्टर सिस्टम था वो बेसिकली रिजर्वेशन को नल एंड वॉइड, उसको ज़ीरो बनाने का पूरा मसला था। तो इस पे हमारे कई साथी BHU के और JNU के, उन्होंने कोई ग्रुप बनाया और हमसे भी संपर्क किया गया कि मुकदमा लड़ेंगे। तो मैं हिस्ट्री का छात्र हूँ और एक्टिविस्ट भी हूँ,
मुझे ये अनुभव है और समझता भी हूँ कि बहुत सारे मसले न्यायालयों में नहीं सॉल्व किए जाते हैं, वो सड़कों पे लड़ के सॉल्व किए जाते हैं। अगर न्यायालय से ही सब कुछ मिलता होता तो इतने सारे संविधान और कानून बनाने की और तमाम ज़रूरत ही नहीं होती। जैसे जैसे रोस्टर की बारीकियों को लोगों ने समझा, ये लड़ाई एक आंदोलन की शक्ल लेने लगी। अकादमिक जगत में इस मनुवादी रोस्टर को लेकर जबरदस्त हलचल हो गई थी। डूटा ने 13 पॉइंट रोस्टर के मसले पर बड़ा कदम उठाया और 15 मार्च को दिल्ली के मंडी हाउस से संसद भवन तक मार्च निकाला गया। इस प्रदर्शन ने रोस्टर मसले को एक मुद्दा बना दिया। कॉलेज के स्टाफ रूम में होने वाली चर्चा अब आंदोलन की शक्ल में सड़क पर आ चुकी थी कि अगर आज हम ये लड़ाई हार गए तो एकेडमिक्स में हमारी वापसी नहीं हो सकती। SC ST OBC फिनिश हो जाएगा, उसको एकेडमिक्स में पोजीशन नहीं मिलेगा। एकेडमिक्स में रिजर्वेशन लागू होने का और नहीं होने देने का जो इन लोगों का साजिश रहता है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो विमर्श की लड़ाई होती है, जो नरेशंस की लड़ाई होती है, वो लड़ाई एकेडमिक्स में तय होता है। मंडल विरोधी आंदोलन का गढ़ रहा दिल्ली विश्वविद्यालय, उसकी फिजाओं में अब सामाजिक न्याय की खुशबू थी। 21 मार्च 2018 को बहुजन शिक्षक DU के गेट नंबर 4 पर अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन पर बैठ गए। DU से आवाज उठी कि जब तक हक नहीं मिलता हार नहीं मानेंगे। क्योंकि हमारा कॉलेज जो है वो एक तरह से दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट पॉलिटिक्स, गर्ल्स कॉलेज है, तो जो है कभी इस तरह का हिस्सा नहीं होता। बट हम लोग जो है वो छुट्टी लेके जो है वो लीव अप्लाई करके फिर मूवमेंट में शामिल होने के लिए जाते थे। लेकिन एक दिन हम लोगों ने जो है वो विचार बनाया कि हम कॉलेज में ही सिंबॉलिकली जो है वो करना चाहिए प्रोटेस्ट, क्योंकि बाहर जाके तो हम कर रहे हैं पब्लिकली, लेकिन हमारे कॉलेज से भी एक मैसेज जाना चाहिए कि वी आर द पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। तो हम लोगों ने जो है वो इंडिविजुअल टीचर के तौर, अलग अलग स्टाफ एसोसिएशन के तौर पर जो है वो डिसाइड किया, और हमने जो है कॉरिडोर में ही दरी बिछवा के और वहीं पर जो है वो नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके अलावा जो है उस समय एक एनर्जी कहीं ना कहीं से एक अंदर एनर्जी आ रही थी कि यस, हमें जो है इस मूवमेंट का पार्ट बनना चाहिए। तो मुझे याद है कि मैं क्लास लेने के बाद जो है आफ्टरनून में मैं रोज का ये बन गया था कि मुझे आर्ट फैकल्टी जाना है और वहां पर बैठना है, फिर शाम को कैंडल मार्च करना है। तो पूरा हम आर्ट फैकल्टी से लेकर के ये पूरा KMC और ये चक्कर लगा के पूरा पीछे जो रिज एरिया है वहां तक हम आते थे। और इसके अलावा और भी कई, मतलब हमने पानी की बौछार भी जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है वो बरसाई गई। आरक्षण रूप की किताब है ना, उसका टाइटल तो सबको पता होता था, लेकिन बुक के अंदर क्या है वो रोस्टर से ही पता चलेगा। जब तक रोस्टर को ठीक से समझा नहीं जाएगा तब तक आप जो है ये कह नहीं सकते कि रिजर्वेशन ठीक से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जो है हाँ, इसका एक बड़ा प्रभाव ये हुआ कि लोगों को पता चलने लगा कि रोस्टर कोई चीज़ होती है। लोगों ने रोस्टर को जानना शुरू किया। जब लोगों ने रोस्टर को जानना शुरू किया तो अब वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि रोस्टर गलत है कि सही है। एक तरफ कैंपसेस में बहुजन शिक्षक अपना हक मांग रहे थे, लेकिन ठीक उसी वक्त देश भर की यूनिवर्सिटीज़ में धड़ाधड़ वैकेंसी निकलना शुरू हो गई। सालों से जो पद खाली पड़े थे उन्हें रातों रात भरा जाने लगा। 3 अप्रैल को भोपाल के अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में विज्ञप्ति आती है और सारी की सारी पोस्ट अनारक्षित घोषित कर दी जाती हैं। कॉलेज की जगह डिपार्टमेंट को यूनिट मानकर 2-2, 4-4 वैकेंसी निकाली जाने लगी और 13 पॉइंट रोस्टर के मुताबिक सारे के सारे पद अनरिजर्व्ड रखे गए। सामाजिक न्याय के पैरोकारों को जो डर सता रहा था वो अब सच हो रहा था। जब मैंने ये पूरा रोस्टर का दस्तावेज पढ़ा, जब इसको समझा, तो पता चला कि ये रोस्टर का दस्तावेज क्रम संख्या के हिसाब से 13 पर जाकर के रुक जाता है, जबकि आदिवासी का जो नंबर है वो 14वां नंबर आता है। तो ऐसे में ये सबसे ज्यादा शॉकिंग न्यूज थी, सबसे ज्यादा ये चिंतनीय विषय था मेरे लिए। कहीं भाई मैं तो किसी तरीके से विश्वविद्यालय तक पहुंच गया, मैं तो परमानेंट नौकरी पा गया, लेकिन जो लोग मेरे पीछे खड़े हुए, मेरा समाज जो अभी तक इन विश्वविद्यालयों की दहलीज तक नहीं पहुंचा है, अगर ये 13 पॉइंट रोस्टर आता है तो वो कैसे इन विश्वविद्यालयों में दाखिल होगा, क्योंकि उसका तो नंबर ही नहीं है।
और जिस एल शेप में इसको दिया गया उसमें कहा जा रहा है कि भाई 14वें नंबर पे आपका जो है आपकी सीट आएगी। तो अगर उसको 7.5% रिजर्वेशन को पूरा होना है तो आगे आने वाले 250 सालों तक इंतजार करना पड़ेगा। জানানো হলো যে এই কালাক আইন যেরকম ভাবে আদিবাসীর বিরুদ্ধে আনছে সেটা যদি আপনার আগামী কাল কেন্দ্র সরকার না মানে তাহলে আর আপনার কিরকম মাধ্যমে আপনি কেন্দ্র সরকার জবাব দেবেন। आंदोलन अब रफ्तार पकड़ रहा था। 5 अप्रैल को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू हो गया। BHU, पटना, राजस्थान, वृद्धा और हैदराबाद समेत देश भर के कैंपसेस में 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ आवाज गूंजने लगी। और पूरे देश के सामने मुझे लगता है कि नई पीढ़ी के सामने एक अंधेरा सा आ गया। उसके बाद हम सब लोग पूरे देश के शिक्षण संस्थाओं में, देश भर के विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से, कई राज्यों के प्राध्यापक लोगों के साथ मिल कर के इसके बारे में समझा गया, इसके बारे में समझाया गया लोगों को। उसमें छात्रों की, उसमें रिसर्च स्कॉलर्स की, विभिन्न सारे राजनीतिक संगठनों की, विभिन्न सारे शैक्षणिक संगठनों की बहुत बड़ी भूमिका रही। सब ने अपने अपने स्तर पे इसका विरोध किया और सरकार को बाध्य किया कि वे इसमें बदलाव लाने के इच्छुक हों। आज आई थिंक प्राइमरी के बच्चों को छोड़ के और कोई तबका इस देश में नहीं बचा है जो सड़क पर ना उतरा हो। 20 अप्रैल को DU में पहली बार सामाजिक न्याय युवा सम्मेलन का आयोजन हुआ। आप सब लोगों को इस लड़ाई में आप सबके साथ हैं, आपसे कंधा से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं और आप लोग आगे आइए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं हर तरह से। मैं तो बोलूंगा रेवोल्यूशन, a voice of the youth in the country, that is Jignesh over here. We are proud to have you. हे भारतीय युवक, गफलत की नींद में पड़ा बेखबर तू क्या सो रहा है? देख प्राची दिशा के ललाट का सिंदूर रंजित हो उठा, अब अधिक मत सो। अंदर का बेईमानी बैठा रहता है तो वो 24 घंटे डरता है। तो एक तो आप जो है वो जो रोस्टर है, इसके लिए जब आप कई यूनिवर्सिटी के लोग यहाँ बैठे हैं तो एक तारीख आज तय करके उठिए, ये रोस्टर जो है इसको हटाओ और नहीं फिर गद्दी तुम भी छोड़ो। तो ये आज गद्दी नहीं छोड़ेंगे। अकादमिक जगत में अब एक बेचैनी सी छा गई थी। 7 मई आते आते देश भर के दर्जनों विश्वविद्यालयों में UGC के 5 मार्च वाले सर्कुलर की प्रतियां जलाई गई। बहुजनों के खिलाफ जब किसी फैसले को लागू करने की बात आती है तो सत्ता और सिस्टम गलबहिया करते नजर आते हैं। रोस्टर वाले मसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद जैसे ही UGC ने नोटिफिकेशन निकाला, तमाम यूनिवर्सिटी ने विभागवार नियुक्तियां निकालना शुरू कर दिया। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, लेकिन विज्ञापन आए जा रहे थे। डॉक्टर लक्ष्मण यादव की RTI से जवाब में पता चला कि UGC ने बताया कि ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन बावजूद इसके अंधाधुंध नियुक्तियां होती रही। और बीजेपी की सरकार ने ये कोशिश की थी कि यूनिवर्सिटीज में जो SC/ST OBC के कुछ टीचर्स आ गए हैं और इसकी वजह से वहाँ जो डिसरप्शन पैदा हो गया है और SC/ST OBC के स्टूडेंट्स भी थोड़ा एम्पावर्ड फील कर रहे हैं, तो पूरा जो यूनिवर्सिटी स्पेस है, कॉलेज का जो स्पेस है, उसको उसमें जो डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा था, इसको रोकने की वो कोशिश थी कि उसका स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया जाए कि ना कभी उतने पोस्ट होंगे ना कभी रिजर्वेशन देना पड़ेगा। तो ये 200 पॉइंट रोस्टर की जो सरकार की नीति थी वो शिक्षा व्यवस्था को एक तरह से पुराने गुरुकुल सिस्टम की तरफ ले जाने की कोशिश थी, जिसमें कि उन सोशल ग्रुप्स को हिस्सा न मिले जो कि ट्रेडिशनली बाहर रहे। तो ये उसकी कोशिश थी और बहुत अच्छा ये रहा कि इसको भारत के SC/ST OBCs के लोगों ने पहचान लिया कि ये सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है। 13 पॉइंट का रोस्टर लाए हैं, मतलब PhD करने के बाद आप कहीं पर फोटो स्टेट की दुकान खोल लें। आप प्रोफेसर नहीं बनने पाए। जो पहले बहुत लड़के 200 पॉइंट का रोस्टर हम लोगों ने लाया था, उसमें सारे वर्ग के लोगों को नौकरी मिल सकती थी, लेकिन 13 पॉइंट रोस्टर की साजिश को आप जानते हैं। इस बीच आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा था। देश भर से विरोध की आवाजें उठता देख मोदी सरकार भी दबाव में आ गई और मई जून में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को जायज ठहराने वाले जजमेंट पर पुनर्विचार की अपील की। लेकिन इस बीच शिक्षक संगठनों ने अपनी लड़ाई जारी रखी।
कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, बसपा के अशोक सिद्धार्थ, आरजेडी के तेजस्वी यादव, सीपीआई के डी राजा, तत्कालीन कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान और अजय टमटा जैसे नेताओं से मुलाकात कर बहुजन समाज की हकमारी के खिलाफ बोलने की अपील की। एक मज़ेदार वाक़या आपसे साझा करना चाहूँगा कि एक भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े समाजवादी नेता हैं और रोचक भी किस्सा है कि कैसे, देखिए ना, देश कैसे चलता है इसको हम ऐसे भी तो समझते हैं। वो समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता थे, वो लोहिया की बात करते थे, वो सामाजिक न्याय की बात करते थे भाजपा में। ये अभी इस देश में होता है। तो हम लोग उनके पास गए, हम लोग लगातार, हम लोग की ये रणनीति बन गई थी कि लुटियन दिल्ली में घूमना है और मल्टीपल कॉपी हम लोग अपने ज्ञापन की, रोस्टर की, विज्ञापनों की लेके घूमते थे। तो हम उनको ये समझा रहे थे कि देखिए ये 3 पोस्ट है, ये तीनों यूआर हो गई, ये चौथी ओबीसी को आई, तो 13 पॉइंट रोस्टर जब बनेगा तो पहली दूसरी। तो उन्होंने कहा रुको, मान लो 2 सीट बनी, एक यूआर सवर्णों को चली गई, तो ये दूसरी किसको जाएगी? एससी को जाएगी, एसटी को जाएगी, ओबीसी को जाएगी। तो हमने कहा नहीं सर, रोस्टर ऐसे नहीं बनता है, रोस्टर का एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस में 13 तक पद रखे जाते हैं और पहली दूसरी थी। फिर वो तुरंत टोक के बोले फिर 13 करने लगा। पहले बताओ, ये 2 पोस्ट बनी तो एक चली गई सवर्णों को, एक किसकी? तो फिर मैंने कोशिश की, मैंने कहा कि सर ये एक करके नहीं बढ़ता है, इसके लिए पहले 13 पॉइंट। तो फिर वो चिल्ला गए कि फिर 13 कर रहा है। तो दूसरे हमारे डूटा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, तो वो गए, तो वो लेट पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा समझा दिया रोस्टर। मैंने कहा कोशिश की है, आप भी कर लो। तो वो इस कॉन्फिडेंस में थे कि हमने जब पूरे भारत को रोस्टर समझा दिया तो समाजवादी नेता को क्यों नहीं समझा लेंगे। तो वो भी शुरू किए कि सर जब रोस्टर बनना शुरू होता है तो पहली, दूसरी, तीसरी यूआर को, और ऐसे करके 13 तक जाता है। तो वो चिल्ला पड़े, ये भी 13, ये भी 13 कर रहा है। अरे भाई 2 में से एक किसकी? फिर हम लोग उठे, उनको ऐसे ही ज्ञापन दिया और सारे लोग बाहर आ गए भुनभुनाते हुए कि ये लोग क्या हमारी लड़ाई लड़ेंगे जिनको बेसिक नहीं पता है। इसलिए हम लोग सुबह लगभग 7, साढ़े 7 में घर से गाड़ी लेकर निकलते थे। हम लोग को 5 लोगों की टीम थी, वो पाँचों हम लोग उस गाड़ी में सवार होते थे और रात के 12 बजे तक लुटियन जोन में हम लोग जिस पार्टी के भी सांसद हो, मंत्री हो, वहाँ जा जाकर हम लोग अपनी बात कहते थे, उनको रिप्रेजेंटेशन देते थे। उसमें कई लोग हमारी बातों से सहमत होते थे, कई लोग हमें धुतकारते थे, कई लोग हमें मजाक का पात्र समझते थे, लेकिन हम लोगों ने कभी हौसला नहीं हारा। शिक्षकों की इस मांग का असर भी हुआ और अगले दिन 18 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद में 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ विपक्ष की ओर से जोरदार आवाज उठी। जब इस तरह के लोग होंगे, उन पदों पर बैठे होंगे, दलितों का, पिछड़ों का, शेड्यूल ट्राइब का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होगा या नाम मात्र का होगा, तो इन वर्गों को कोई न्याय नहीं मिल सकता। कि सर पहले कहा जाता था कि अवेलेबल नहीं है, फिर कह दिया कि योग्य नहीं है, फिर कह दिया कि अवेलेबल भी है, योग्य है, लेकिन नए सिस्टम से लागू नहीं होता है। जैसे यूजीसी में आपको सिर्फ इसको बहाल करना था, ना जाने किस प्रकार की सोच में रखते हैं सर। रिव्यू पिटीशन नहीं चलेगा सर, अधिनियम फौरी तौर पर। माइंडसेट ये है कि डिनाइल के कितने तरीके ढूंढ सकते हो, तो ये डिनाइल का तरीका था कि भागीदारी ये ना हो, प्रतिनिधित्व ना हो। सदन में शुरू में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत इसके बारे में समझ नहीं आ रहा था। मैं आपको कहूं कि कई पार्टी, मतलब चूंकि थोड़ा टेक्निकलिटी था, तो कई लोगों ने मुझे कहा कि समझाओ ये क्या चीज़ है। तो हम लोगों ने बाकायदा एक बुलेट पॉइंट्स बनाया था कि समझाने का, कि ऐसे ये होगा, इसका आउटकम ये होने जा रहा है। फिर आपको मैं कहूँ कि एक तो चूंकि सुगबुगाहट बहुत तेज हो रही थी यूनिवर्सिटीज़ में, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, अलग अलग जगहों पे, और दूसरा फिर जब पॉलिटिकल पार्टी समझने लगी तो हम लोगों ने तय किया कि हम प्रेस करेंगे गवर्नमेंट को। शुरू में लगा कि दिल गेट अवे विद इट, अरे नहीं हो जाएगा, समझाओ तो कैसे, इसमें कमी कहाँ है, फलाने को तो इतना मिलेगा, वगैरह वगैरह। ये लड़ाई अब सड़क से संसद तक पहुंच चुकी थी।
विपक्ष ने SC/ST OBC के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी के तौर पर सरकार से अध्यादेश लाने को कहा। सरकार सड़क के आंदोलन को तो इग्नोर कर रही थी, लेकिन संसद में उसे जवाब देना पड़ा और उसका असर ये हुआ कि MHRD ने UGC को चिट्ठी लिखी। चाहे SC या ST अथवा OBC, किसी भी कम्युनिटी के रिजर्वेशन को न इस देश का कोई व्यक्ति छीन सकता है, न कोई संस्था छीन सकती है। इसके बारे में अफसोस करना चाहिए और इस संबंध में एक SLP भी कोर्ट में फाइल की गई है। और उसका असर यह हुआ कि MHRD ने UGC को पहले चिट्ठी लिखी और फिर अगले ही दिन यानी 19 जुलाई को UGC ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने वाला आदेश जारी कर दिया। ये इस आंदोलन को मिली अंतरिम जीत थी। तो रोस्टर आंदोलन हमारे जहन में हमेशा रहेगा और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे दादाजी कहा करते थे कि हमने जो है आज़ादी की वो रात देखी है कि जब देश आज़ाद हुआ था। जब बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी कहते थे हमने वो काली रातें, इमरजेंसी की काली रातें भी देखी। अगर हमारे आने वाली नस्लें होंगी हम उनको बताएंगे कि हमने शाहीन बाग देखा था, हमने किसानों के मूवमेंट को देखा था और हमने रोस्टर की लड़ाई लड़ी थी। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में SLP पेंडिंग थी। वही हुआ जो अक्सर बहुजनों से जुड़े मसलों पर होता है। 13 अगस्त को सुनवाई के बाद अगली तारीख मिल गई। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में आंदोलन जारी रहा। कभी मार्च तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रोस्टर पर अध्यादेश लाने की मांग लगातार होती रही। एक तरफ UGC ने नियुक्तियों पर रोक लगा रखी थी, लेकिन 30 नवंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला सुनाया और उसमें 13 पॉइंट रोस्टर के हिसाब से यूपी की यूनिवर्सिटीज़ में नियुक्तियां जारी रखने का आदेश दिया। कोर्ट के रास्ते एक बार फिर 13 पॉइंट रोस्टर का रास्ता साफ हो गया। 22 जनवरी 2019 का दिन रोस्टर आंदोलन के लिहाज से बेहद दिलचस्प था। ये एक ऐसा पल था जिसने इस आंदोलन का रुख मोड़ दिया। उस दिन देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के SLP को खारिज कर दिया, लेकिन सरकार ने अध्यादेश लाने के बजाय वापस कोर्ट का रुख किया और रिव्यू पिटीशन दायर कर दी। मामले को टालने की कोशिश की गई। ये एक ऐतिहासिक एकता थी। SC/ST के अंदर बहुत सारे मतभेद होते हैं, लेकिन उन्होंने पहली बार सारे मतभेदों को भुला करके एक साथ आने का फैसला किया। सरकार के इस रुख से देश भर में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। लोग ये समझने लगे कि सरकार नहीं चाहती कि अध्यादेश लाया जाए, बल्कि सरकार की मंशा कोर्ट के बहाने मामले को लटकाने की है। इसकी प्रतिक्रिया के तौर पर आंदोलन और ज्यादा आक्रामक होता चला गया। हमारे बीच में रमेश जी हैं और ये सामाजिक न्याय मोर्चा में मनोज जी, एक दो लोग और एक मिनट बात रखेंगे, उसके बाद हम लोग मार्च करेंगे। ना ही सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिली और ना ही मोदी सरकार ने इस आंदोलन की मांगों को माना। फिर वही हुआ जो जनता ने तय किया। 31 जनवरी 2019 का दिन था और दिल्ली में मंडी हाउस से संसद भवन तक जबरदस्त मार्च निकाला गया। जॉइंट फोरम फॉर एकेडमिक एंड सोशल जस्टिस के बैनर तले देश भर के शिक्षक और छात्र संगठनों के अलावा आम जनमानस भी दिल्ली की सड़कों पर निकल आया। हर तरफ जय भीम, जय मंडल, जय सावित्री और जय फूले के नारे गूंज रहे थे। कुछ महीने पहले तक जो रोस्टर किसी को समझ भी नहीं आ रहा था, 31 जनवरी को उसके विरोध में दिल्ली की सड़कें पट चुकी थी। टीचर्स एसोसिएशन से लेकर छात्र संगठनों तक हर कोई सामाजिक न्याय की लड़ाई में शामिल हो रहा था। कदम कदम पर लड़े हैं तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे। कल भी तुम हारे थे, कल भी हम जीते थे।
प्यार से निवेदन से बता रहा हूँ, गलती से हमारे किसी व्यक्ति को लाठी मत मार देना, वरना दिल्ली में पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। तो जब रोस्टर पे इतना बड़ा हमला हुआ, ये सवाल तो चिंता का विषय बन गया था कि अब जब हमारे लोग उसे पढ़ने का, वो कहता है ना, वो पहले जो मनुस्मृति में था कि हमें पढ़ाने का अधिकार है ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगा कि अब तो हमारा व्यक्ति प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बन ही नहीं पाएगा। और उसके लिए सब जगह चर्चा हो रही थी। हमने भी अपने कैडर से बात की कि लड़ना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जब हमने ये भी महसूस किया ना गांव देहात स्तर पे, जब शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के कर्मचारी जो टीचर्स हैं वो जब जाते हैं ना, तो उनकी एक मंशा रहती है कि बाबा साहब ने जो एजुकेशन पे जोर दिया, शिक्षा की महत्ता को बताया, उसको वो उस पर ज़्यादा काम करते हैं। वो गांव देहात में जाके पढ़ाने का काम करते हैं। तो हमारे टीचर्स वैल्यू समझते हैं एजुकेशन की। तो मुझे ये था कि जब हमारे लोग ही नहीं होंगे तो फिर उनको पढ़ाएगा कौन? बाकी जिन लोगों ने पढ़ाने का अधिकार छीन के रखा वो क्यों पढ़ाएंगे? लोग अपने और अपनी पीढ़ियों के सपनों की लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि अधिकारों का हनन सरकार कर रही है, और अधिकारों का हनन जब होता है तो लोग इसी तरीके से रोड पर उतरते हैं और अपना रोष यहाँ प्रकट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो आने वाले समय में ये मेरे लिए या फिर हर उस विद्यार्थी के लिए बहुत ही एक गलत डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, जो 13 पॉइंट रोस्टर है। क्योंकि जो आज हम मेहनत कर रहे हैं, जो SC ST OBC तबके का वर्ग है, जो बच्चे हैं वो आज जो मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत का जो हम समझते हैं कि आगे जो इंसान बनना चाहता है, एक सपने लेकर जो आगे चलता है कि मुझे किसी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर बनना है, एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, जो आप एक डॉक्टर बनने के सपने को जो इंसान देखता है बचपन से ही, तो आज हम देख रहे हैं कि जो 13 पॉइंट रोस्टर है उसके माध्यम से SC ST OBC के तबके के जो बच्चे हैं उनका बहुत ही उनका मनोबल गिराया जा रहा है। जो रिजर्वेशन दिया गया, उस रिजर्वेशन को डाइल्यूट करने, उसको मॉडल अप करने की तरह तरह की जो है तरकीबें अपर कास्ट रूलिंग क्लास से आती रही है, उसका एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो 13 पॉइंट रोस्टर था। वो 13 पॉइंट रोस्टर हम जैसे विद्यालयों के पूरे रास्ते बंद करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, और जो सरकारें लाना चाह रही थी वो पुरातन उस संस्कृति की ओर ले जाना चाह रही थी, जिसके अंदर कि एक विशेष वर्ग का बच्चा पढ़े और विशेष वर्ग के बच्चों को ही मौका मिले। इन लोगों ने, तिकड़मियों ने हर वो उपाय निकाल कर हमारे सामने रख दिए जिससे कि कम से कम आरक्षण लागू होने पाए। उसी कड़ी में यह जो रोस्टर का पूरा बखेरा है, बहुत लड़कर लोगों ने 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू करवाया। कैंपस में रेगुलर में हॉस्टल कैंपेन होते थे। इस ज़रिए स्टूडेंट जब मंडी हाउस से लेके जंतर मंतर हो या सीधा जंतर मंतर में हो या DU में रैली हो, कहीं पे भी रैली होता था, हम लोग JNU से स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करके लेके चलते थे। एक अम्बेडकरवाद छात्र संगठन होने के नाते हम लोग इसको इसीलिए अपना अहम मुद्दा बनाया। इस आंदोलन का ना कोई चेहरा था और ना ही कोई नेता, लेकिन लोगों में जबरदस्त जोश था। जंतर मंतर पर RJD से लेकर समाजवादी पार्टी, आप से लेकर वामपंथी धड़े, भीम आर्मी से लेकर कांग्रेस तक तमाम विपक्षी दलों ने सरकार पर दबाव डालने की कोशिश की। जो मौजूदा सरकार है वो पूरी तरीके से दलित विरोधी है, पिछड़ी विरोधी है, संविधान विरोधी है और आरक्षण विरोधी है। मोदी जी की सरकार का विनाश अब अंत आ गया है, इसीलिए इन लोगों ने छेड़ा है आप लोगों को। इसने तब भी ये कानून नहीं लाई और आज भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आने के बाद में ये पूरी तरह से चुप है। संविधान के साथ ये लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, देश को इससे खतरा है और ये इसकी शुरुआत इन लोगों ने कर दी है। मनीष सिसोदिया जी आ चुके हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं दिल्ली सरकार के, तो हम उनका इस मंच से तहे दिल से इस्तेमाल करते हैं, स्वागत करते हैं सर। मैं समझता हूँ ये जो 200 पॉइंट रोस्टर को ख़त्म करके 13 पॉइंट रोस्टर जो लाने का प्रयास किया गया,
उसका सीधा सीधा सा उसके पीछे एक मंशा साफ नज़र आती थी कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नौकरियों में ना आ पाएँ, वो असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर ना बन पाएँ। और मुझे खुशी है कि राजनीति से ऊपर उठ के सभी लोग हमारे समाज के, यहाँ तक कि जो विभिन्न पार्टियों में काम कर रहे हैं, वो लोग भी एक साथ इस मुद्दे पे, तमाम अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के राजनेता भी और जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग थे वो भी, स्टूडेंट्स भी और समाज के अन्य लोग भी और बहुत सारे संगठनों के लोग भी इस मुद्दे पर साथ आए। और वो सरकार जो कभी झुकती नहीं है उसको भी अल्टीमेटली झुकना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं हमारी एकता का परिचय है। एक तरफ बहुजन समाज ने सड़क से संसद तक मोर्चा खोल रखा था और दूसरी तरफ मीडिया इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठी थी। बहुजन समाज से जुड़े इस मसले पर मीडिया में ज्यादा चर्चा नहीं थी। 6 फरवरी का दिन था और विपक्ष के कुछ सांसद संसद भवन में गांधी प्रतिमा के पास रोस्टर का विरोध करने के लिए जुट गए। उन दिनों में इंडिया न्यूज़ में काम करता था और मुझे याद है कि जब मैंने अपनी एडिटोरियल मीटिंग में रोस्टर वाले मसले पर स्टोरी करने को कहा तो मेरी टीम के किसी भी पत्रकार को रोस्टर के बारे में पता नहीं था। मेरे जोर देने पर रोस्टर की स्टोरी को मुझे करने को दिया गया और फिर मैंने विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए हमारे प्राइम टाइम शो में इस स्टोरी को दिखाया। इस बात को इस नज़रिए से भी समझिए कि मीडिया जैसे संस्थानों में जहां बहुजन तबके के लोग नहीं हैं, वहां इतने ज़रूरी मसले पर कोई आपकी बात तक नहीं करता। सोशल जस्टिस के लिए ज़रूरी थी कि SC, ST और OBC एक जगह पर इकट्ठा हो। वो एट्रोसिटी एक्ट में दिखा और फिर बाद में जाके 200 पॉइंट रोस्टर के टाइम पर भी दिखा। ये यकीन मानिए बहुत अद्भुत चीज़। और इसमें मैं मानता हूँ कि जो खास करके जो आप लोगों की भूमिका रही है, जो यूट्यूबर्स थे, क्योंकि नेशनल मीडिया तो हमें दिखाती नहीं थी, आप जानते हैं नेशनल मीडिया के क्या हालात हैं। फरवरी के महीने में कभी मंडी हाउस से MHRD तक तो कभी AI फुक्टो, फेडकूटा जैसे राष्ट्रीय शिक्षक संगठन देश भर में धरना प्रदर्शन करते रहे। मोदी सरकार एक ब्राह्मणवादी सरकार है। मोदी सरकार नहीं चाहता कि कैंपसेस के अंदर कोई भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी का शिक्षक आके पढ़ा सके। वो ये भी नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी का है वो इस कैंपस में आके पढ़ पाए। अभी हम लोग इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि अभी तो हम लोग का पढ़ने का भी डिमांड पूरा नहीं किया है सरकार ने। ये शैक्षणिक अछूत जो बना रही है सरकार हम लोग को, यूनिवर्सिटी में PhD करने के बाद हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो ये चीज़ अब नहीं चल पाएगा। सरकार को उस पर बिल ले आना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की रिव्यू पिटीशन को भी खारिज कर दिया कि मैं कम से कम 10 से 15 बार जो है कोर्ट गया और खाली हाथ आया बिना किसी आर्गूमेंट के इस केस में। तो मेरा ऐसा आरोप है कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट SC ST की केसेस को जानबूझकर पेंडिंग रखते हैं और SC ST OBC के जो लिटिगेंट्स हैं उनके अधिकारों के लिए जो बड़ी आशा से कोर्ट में गए उनको ऐसी लॉन्ग पेंडेंसी करके फ्रस्ट्रेट करते हैं और उनके अधिकारों को जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है उनको डिफीट करते हैं। ये मनुवादी मानसिकता आप कह सकते हैं जजों की, या फिर डेलिब्रेटली इस तरह से करते हैं। ये मेरा आरोप है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के ऊपर कि वो जानबूझकर SC ST OBC के अधिकारों की जो केसेस है उसको सालों साल पेंडिंग रखते, उस पर ऊपर कोई न्याय नहीं देते, कोई जजमेंट नहीं देते। रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद ये तय हो गया कि सुप्रीम कोर्ट से अब कोई रास्ता नहीं निकलने वाला, इसलिए सीधे सरकार से टक्कर ली जाए। इसके बाद तत्काल अध्यादेश लाने की मांग के साथ 5 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया गया। लेकिन ये सबका आंदोलन है, सब लोग अपना झंडा डंडा तैयार कीजिए, अपना बैनर लगाइए, अपना नाम दीजिए, आप इसके लीडर हैं। 5 मार्च 2019 को जब भारत बंद हुआ और गांव से हमने तस्वीरें पहली बार देखी, बुजुर्ग माताएं, आप इस महिला की उम्र का अंदाज़ा लगाइए जो अपने हाथ में तख्ती लिए हुए हैं कि मनुवादी 13 पॉइंट रोस्टर नहीं चलेगा। ये महिलाओं को देखिए जो शायद, मैं कल्पना करता हूँ, मैं नहीं जानता इन महिलाओं को कि ये कौन लोग थे। हम ये भी नहीं कई बार जान पाए कि ये लोग देश के किस इलाके में लड़ रहे थे। भारत बंद की कॉल हुई, लोग सड़कों पर उतर गए, रेल रोक दी गई, गांव-गांव के चौराहों पर महिलाएं और बुजुर्ग सड़कों पर बैठ गए।
आप इन तस्वीरों को अगर गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि रोस्टर आंदोलन की अहमियत क्या है। 5 मार्च को भारत बंद की तस्वीरों ने इस आंदोलन को एक निर्णायक मुकाम तक पहुंचा दिया। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तक जो तस्वीरें आई उसने साबित कर दिया कि अब लड़ाई आर पार की होगी। चाहे सैफई मेडिकल कॉलेज के छात्र हों या फिर झारखंड में मनुवादी रोस्टर मुर्दाबाद के नारे लगाती स्कूल छात्राएं, 13 पॉइंट रोस्टर का जबरदस्त विरोध हुआ। जौनपुर के तिलकधारी कॉलेज के बाहर पुतला दहन हुआ तो गाजीपुर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया। बिहार और यूपी में तो कई जगह ट्रेन रोक दी गई। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरी तरह चक्का जाम कर दिया गया। अरुणाचल प्रदेश की राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तक, ओडिशा के कटक से लेकर गुजरात के सोमनाथ तक और हैदराबाद यूनिवर्सिटी तक बहुजन समाज ने ऐसा आक्रोश दिखाया कि मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़े। भारत बंद की शाम तक ही मोदी सरकार पर दबाव साफ नजर आने लगा था और लुटियंस दिल्ली के सियासी गलियारों में ये सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि अब कैबिनेट की आखिरी बैठक में रोस्टर पर भी अध्यादेश आ ही जाएगा। 7 मार्च को कैबिनेट ने 200 पॉइंट रोस्टर की बहाली के लिए अध्यादेश पारित कर दिया। Cabinet approved the Central Educational Institution Reservation and Teacher Cadre Ordinance 2019. This has been necessitated because earlier this field was governed by UGC circulars. आज अध्यादेश के बारे में कैबिनेट ने निर्णय लिया। ये सामाजिक न्याय की बड़ी पहल है। 200 पॉइंट रोस्टर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तुरंत ये खबर आ रही है कि अध्यादेश आ गया है और कैबिनेट ने आज आखिरी कैबिनेट ने उसे पास कर दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ देखिए उसे संघर्ष करते हुए छीन लिया है, अरे लड़के लिया है, तो छीन लिया है, अरे मिल के लिया है, अरे मिल के लिया है। जीत तो हो गई, लेकिन इस जीत ने उसी दरवाजे को बंद होने से रोका जो बहुजनों के लिए पहले से बस थोड़ा सा खुला हुआ था। इस आंदोलन से वही हासिल किया गया जो पहले से हासिल था और उसे छीना जा रहा था। इस जीत के बाद भी सामाजिक न्याय स्थापित ना हो सका। 2 अगस्त 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में बताया कि देश भर की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ओबीसी के 55%, शेड्यूल कास्ट के 38.71% और शेड्यूल ट्राइब के 41.64% पद अभी भी खाली पड़े हैं। ये आंकड़े तो महज असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्तियों के थे। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बहुजन तबके के एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स की बात की जाए तो उनके 90 से 97% तक पद खाली पड़े हुए हैं। 13 पॉइंट रोस्टर लागू होने के बाद जिन पदों को रातों रात भरा जा रहा था वहां अब SC ST OBC के लिए कोई विज्ञापन नहीं आता। जब आरक्षण होगा तो बहुजनों की नियुक्ति नहीं होगी, पद खाली रखे जाएंगे और ना ही बैकलॉग भरा जाएगा और ना ही परमानेंट नौकरियों के लिए विज्ञापन आएगा। ज़्यादा बोलने पर यूनिवर्सिटीज़ को ही बेच दिया जाएगा, ना रहेगी सरकारी यूनिवर्सिटी और ना रहेगा आरक्षण। See, any struggle, any movement, success and failure, it all depends on how the next generation take over the struggle. We did our job. We did our job for future generations. We will keep on struggling. We will keep on fighting. It is the community who is supposed to take over this struggle and lead the movement, we should not keep quiet. There is an impact, no doubt in that. The way now the entire higher education is being privatized, it is going to kill the reservation system. So how do you protect it? We led this struggle to show a path to next generation. Look, this is what we can do and we have done it. And this you need to take this struggle ahead. रोस्टर आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि कोई व्यक्ति इसमें महत्वपूर्ण नहीं था, कोई संगठन महत्वपूर्ण नहीं था, इसमें एजेंडा महत्वपूर्ण था या रोस्टर जो मुद्दा था वो महत्वपूर्ण था और इसके किसी एक संगठन की बहुत बड़ी भूमिका इसमें नहीं रही। जब तक हिरन अपना इतिहास खुद नहीं लिखेंगे
तब तक हिरणों के इतिहास में शिकारियों की बहादुरी के किस्से गाए जाते रहेंगे। चिनुआ अचीबे की ये बात बहुजन आवाज़ों के लिए एकदम सटीक है। रोस्टर आंदोलन न्याय प्रिय बहुजन एकता का एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। इसमें शामिल हजारों लोगों ने लड़कर जीत हासिल की थी। विश्वविद्यालयों से शुरू हुई ये लड़ाई गांव कस्बों में लड़ी गई। भारत लड़ा और भारत जीता। ये कहानी उसी जीत को क्लेम करती है और साथ ही संदेश देती है कि लड़ाई अभी बाकी है। ये हिटलर के साथी जनाजों के बराती पूछते नहीं इंसान को कौन है तू, पूछते हैं धर्म और जाति। अरे इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। गलती करोगे, गलती करोगे आहे भरोगे, तालिम का जमाना झरीला भाई।